औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में नबी पाक और पैगम्बरों की ज़ियारत करना। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब में पैगम्बरों को देखना, उनकी ज़ियारत करना, यह सादत मंदी है, नेक बख्ती है और बशारत है। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अगर ख़ुद किसी के मुसलमान के ख्वाब में आता हूँ तो ये सच है, क्योंकि शैतान उनकी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान जैसे मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, इसी तरह बाकी पैगम्बर अल्लाह के नबी की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकते। अगर कोई मुसलमान शख्स ख्वाब में ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखता है जो उनकी ज़ियारत करता है, उसकी ताबीर ये है, ख्वाब देखने वाले से कोई गुनाह सरजद हुआ है, इस शख्स को तौबा करनी चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में हमारी माँ अम्मा हव्वा को ख्वाब में देखता है, खैर व बरकत हासिल होगी, मगर बीवी की तरफ से परेशानी उठानी पड़ेगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता है, उनकी ज़ियारत करता है, इसकी ताबीर ये है, साहिब ख्वाब को अल्लाह ताला इसी साल या अगले साल हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता है, उनकी ज़ियारत करता है, वो शख्स नेक होगा और उसका अंजाम भी नेक होगा, अच्छा होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता है, उनकी ज़ियारत करता है, इसे बशारत, फ़तह, गनीमत से ताबीर किया जाता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, उसको देखता है, उनको साहिब ख्वाब जिससे नाउम्मीद हो चुका है, इससे तवक्कुआत वाबस्ता हो जाएंगी, इसका काम पूरा होगा, इस शख्स को इत्ताअत और खैरात की तौफीक होगी। अगर कोई शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता है, इस शख्स को लंबा सफ़र पाएगा, उम्र दराज होगी और अमन और रिज़्क़ में फरागी होगी, इस चीज़ से ताबीर किया जाता है कि इस शख्स को कहीं सफ़र पड़ेगा, इसकी उम्र लंबी होगी और इसके रिज़्क़ में काफ़ी फरागी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखता है, उसकी ज़ियारत करता है, उनकी साहिब ख्वाब को बुज़ुर्गी, नेमत, मालो मर्तबा हासिल होगा, माल के बढ़ जाने की दलील है। अगर कोई शख्स हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता है, उनकी ज़ियारत करता है, इसकी ताबीर यह है, ये अतियात की दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता है, उनकी ज़ियारत करता है, दुश्मन पर गलबा पाएगा साहिब ख्वाब और वो ख़ुद दुश्मन पर फ़तह हासिल करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, उनको देखता है, साहिब ख्वाब के लिए इंशाअल्लाह खैर का दरवाज़ा खुलेगा, खैर और नेकी का दरवाज़ा खुलेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, इसकी ताबीर यह है, साहिब ख्वाब के हाथों अल्लाह पाक किसी जाबर ज़ालिम आदमी को हलाक करवाएंगे और अल्लाह पाक इसको इज़्ज़त और मर्तबा हासिल फरमाएंगे। अगर उस जगह कोई ज़ालिम हाकिम है तो वह तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, ख्वाब में उनको देखता है, ये ख्वाब देखने की उम्र पाएगा, इस शख्स को अपने दुश्मनों की तरफ से रंज और सख्ती पहुँचेगी।
اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زیارت کرتا ہے، خواب میں ان کو دیکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، صاحب خواب کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، ان کو خواب میں دیکھتا ہے، صاحب خواب اپنے بیٹوں کی طرف سے غم اور دکھ اٹھائے گا، لیکن آخر میں ان کو خوشیاں میں بدل دے گا۔ اگر کوئی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں ان کی زیارت کرتا ہے، صاحب خواب پر بہت زیادہ الزامات لگیں گے، بہتان لگیں گے، لیکن بعد میں وہ عزت اور بزرگی پائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت یونس علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، ان کو خواب میں دیکھتا ہے، یہ شخص غم دکھ سے نجات پائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ یہ شخص اندھیرے سے تاریکی سے روشنی میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت لوط علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، صاحب خواب کا کام درست ہوگا اور دلی مراد پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کوئی خوش نصیب انسان کوئی خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، اس شخص کے نیک اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ شخص قریب ہوگا، بلند مرتبہ عزت پائے گا۔ اور کبھی یہ خواب ہدایت اور علم پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی یہ آدمی ہدایت پائے گا، علم حاصل کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔